अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामाइन, सिरात अल मुस्तकीम चैनल पे फिर से एक बार खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि आपको नए ऑडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिलाल ने तलवार के एक वार से रुस्तम का सर उसके जिस्म से अलग कर दिया। मुझे जिस दौलत की जरूरत थी वो मैंने ले ली है, हिलाल ने कहा। हिलाल वहां से दौड़ा और सामान के उस ढेर पर चढ़ गया जिसके नीचे से रुस्तम निकलकर भागा था। हिलाल ने मैदान जंग पर नजर दौड़ाई। उसे वह बग्घी नजर आ गई जिस पर रुस्तम का शाहाना तख्त था। हिलाल दौड़ा और तख्त पर जा चढ़ा। बग्घी चलाने वाले भाग गए थे। रब्बे काबा की कसम, हिलाल ने बड़ी ही बुलंद आवाज से ऐलान किया, मैंने अजमियों के रुस्तम को कत्ल कर दिया है। इधर आओ, इधर आओ। हिलाल ने 3 बार नारे तकबीर बुलंद किया। जिस जिस मुजाहिद ने उसकी आवाज सुनी वह दौड़ा आया। सबने देखा कि रुस्तम की सर कटी लाश दरिया के किनारे पड़ी है। मुजाहिदीन ने भी नाराबाजी के अंदाज से ऐलान करने शुरू कर दिए कि रुस्तम कत्ल हो गया है। अल्लामा बिलाजरी ने दूसरे मौर्रिकों से थोड़ा सा इख्तिलाफ करते हुए लिखा है कि रुस्तम के कातिल का सही नाम मालूम नहीं। वह लिखता है कि रुस्तम पर 3 मुजाहिदीन अम्र बिन मादी कर्ब, तलीहा बिन खुवेलद और कर्त बिन जीमा ने मिलकर हमला किया था। अल्लामा शिबली नोमानी और मोहम्मद हसनैन हैकल ने मुख्तलिफ मौर्रिकों से हवालों से साबित किया है कि रुस्तम को कत्ल करने वाला हिलाल बिन अलकमा था। इस दौरान रुस्तम के 2 नामवर जर्नल फिरोजान और हुरमुजान, जो दाएं बाएं पहलुओं के कमांडर थे, भाग गए थे। रुस्तम की हलाकत का इल्म जब उस फौज को हुआ जो अभी तक लड़ रही थी, तो वह फौज भी दिल हार बैठी और जिंदा निकल जाने के रास्ते ढूंढने लगी। फरार के 3 रास्ते थे। एक पुल था, लेकिन इस पुल पर भागने वाले फारसियों का इतना हुजूम था कि वह सब फंस कर रह गए थे और इस तरह पुल वाला रास्ता बंद था। दूसरा रास्ता वह कच्चा पुश्ता था जो रुस्तम ने जंग से पहले फालतू सामान और मिट्टी छिकवाकर बनवाया था और इससे अपनी फौज गुजारी थी। तारीखों में लिखा है कि भागती हुई फौज की बेअंदाज नफरी इस पुश्ते से दरिया उबूर करने लगी। कच्चा पुश्ता इतने ज्यादा आदमियों और घोड़ों का बोझ सहार न सका और बैठ गया। कुछ तो दरिया जोश में था और इसके साथ पुश्ते ने जो पानी रोका हुआ था, यह पानी 30,000 फारसियों को अपने साथ ही बहाकर ले गया। घुड़सवार घोड़ों समेत बह गए। उनमें से कोई भी जिंदा न निकल सका। जो फारसी पुल पर एक हुजूम की सूरत में फंसे हुए थे, उन्होंने अपने साथियों को बहते और डूबते देखा और अपने ताकुब में मुसलमानों को आते देखा, तो वह एक दूसरे को धकलते दबाते आगे को निकल गए। मैदान मुजाहिदीन के हाथ था। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने बाला खाने से अपने सालारों को पैगाम भेजा कि फारसियों का ताकुब किया जाए ताकि यह लोग कहीं रुक कर दम न ले सके और न कहीं इकट्ठा हो सके। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने पैगाम में लिखाया था कि ऐसा हो सकता है कि फारसी और उनके जर्नेल जख्मी शेर की तरह मरने से पहले मुकाबले पर उतर आए। अगर ऐसा हुआ तो मुजाहिदीन के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, क्योंकि मुजाहिदीन थककर चूर हो चुके हैं। ताकुब में जाने वालों में काका, शहराबिल और जोहरा तमीम पेश पेश थे। उनके कबीलों के मुजाहिदीन उनके साथ थे। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो खदशा महसूस किया था वह सही साबित होने लगा। वह इस तरह कि फारस का एक और मशहूर जनरल जालिनूस भागने वाले फारसियों को कुछ दूर रोककर मुकाबले के लिए यकजा कर रहा था। वह उन्हें भड़का रहा था कि इस तरह शिकस्त खाकर मदाइन पहुंचे तो तुम्हारी अपनी औरतें तुम्हें घरों में दाखिल नहीं होने देंगी। इसके फौजी इसके भड़काने से मुतासिर होकर मुकाबले के लिए इकट्ठा हो रहे थे। इतने में मुजाहिदीन जा पहुंचे। मुजाहिदीन की तादाद तो बहुत थोड़ी थी, लेकिन फतह ने उनके जिस्मों में नई रूह फूंक दी थी। उनके मुकाबले फारसी हौसला हार बैठे थे, इसलिए उनकी इतनी ज्यादा तादाद भी थोड़ी
اور بیکار लगती थी। मुजाहिदीन उन पर टूट पड़े। जोहरा तमीमी ने अपने साथियों को साथ लिया और उस जगह हल्ला बोला जहां जालिनूस अपने आदमियों में घिरा हुआ था। मुजाहिदीन ने ऐसा हल्ला बोला कि जालिनूस के आदमी इधर उधर भागे। अकेले जालिनूस ने मुकाबला किया, लेकिन यह मुकाबला खुदकुशी की कोशिश थी। जोहरा तमीमी ने उसे कत्ल कर दिया। अब तो फारसी फौज का रहा सहा हौसला भी टूट फूट गया और फारसी भागने लगे। कादसिया की जंग खत्म हो चुकी थी। फारसी की फौज तकरीबन आधी मारी गई। जख्मियों की तादाद बेअंदाज थी और जो फौज बच गई थी वह भाग रही थी। खतरा यह था कि भागने वाली फौज को उसके बचे कुचे जनरल कहीं एकजा न कर ले। इसी खदशे के पेश नज़र साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने हुक्म दिया था कि ताक़ुब किया जाए। पहले बयान हो चुका है कि जालिनूस मारा गया। उसके बाद भागने वाले फारसियों की यह हालत हो गई जैसे उन्हें पता नहीं चल रहा था कि अपनी जानें बचाने के लिए लड़े, हथियार डाल दे या भाग जाए। उनके जिस्म मुजाहिदीन के मुकाबले में ज्यादा सल तो नहीं हुए थे, लेकिन उनका जज्बाए इस्तिकलाल खत्म हो चुका था और उन पर ऐसी नफ्सियाती कैफियत तारी हो गई थी जिसने उनके जिस्मों में जैसे जान ही निकाल दी है। मुजाहिदीन ने उनका कत्ले आम शुरू कर दिया। जो फारसी सामने आता उसे कत्ल कर देते। बाज मोरिकों ने यह भी लिखा है कि यहाँ तक हुआ कि मुजाहिदीन एक फारसी को ही कहते हैं कि अपने साथी को कत्ल कर दो और वह फारसी फौरन इस हुक्म की तामील करता। ऐसे मनाजिर भी देखने आए कि एक एक मुजाहिदीन बीसियों फारसियों को मवेशियों की तरह हाँक कर ला रहा है और फारसी सिपाही सर झुकाए आगे आगे चले आ रहे हैं। तारीख में एक अरबी खातून उम्मे कसीर का बयान लफ्ज ब लफ्ज महफूज है। उम्मे कसीर एक मुजाहिद हुम्माम बिन हासिर की बीवी थी। उसने कहा, अपने खाविंदों के साथ हम भी कादिसिया की जंग में शरीक थी। हमें अमीर लश्कर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी सलमा ने हमारे पास आकर कहा था कि लड़ाई ऐसी सूरत इख्तियार कर रही है कि औरतों को भी तैयार रहना चाहिए। यह सुनकर हम सब तैयार हो गई, लेकिन मुजाहिदीन ने फारसियों पर फतह हासिल कर ली। जब फारसी भागे तो हम तमाम औरतें हाथों में डंडे उठाए मैदान जंग में पहुंच गए। हमने अपने जो जख्मी देखा उसे पानी पिलाया और उठाकर पीछे पहुंचाया, लेकिन हमें जो फारसी जख्मी उठने की कोशिश करते नजर आते उन्हें हम डंडे मार मार कर हलाक कर देते। हमारे बच्चे भी हमारे साथ थे। उन्होंने फारस के जख्मियों को मार मार कर हलाक करने का ही काम शुरू कर दिया। इस आखिरी रोज की जंग में 6,000 मुसलमान शहीद हुए। इससे पहले कादसिया की जंग में 2,500 मुसलमान शहीद हो चुके थे। शहीदों की तादाद खासी लगती है, लेकिन फारस के जानी नुकसान को देखा जाए तो शहीदों की तादाद कुछ भी नहीं लगती। मैदान जंग में जो फारसी मारे गए उनकी तादाद का तो कोई हिसाब ही न था। यह देखे कि पुश्ते से दरिया पार करते हुए 30,000 फारसी पुश्ता बढ़ जाने से दरिया में गर्क हो गए थे। फारसियों के ताकुब में जाने वाले मुजाहिदीन जिनकी क़यादत काका शरहबिल और जोहरा तमीमी कर रहे थे, वह उस वक्त वापस आए जब देखा कि फारसी एक एक करके इधर उधर गायब हो गए हैं और वह एक टोली या गिरोह की सूरत में कहीं भी नजर न आए। काका शरहबिल और जोहरा साद रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आए। यह फतह कोई मामूली फतह नहीं थी। साद रज़ियल्लाहु अन्हु की आंखों में खुशी के आंसू तैर रहे थे। खुशी का भी यह आलम कि उनकी तकलीफ में कमी आ गई और वह उठकर बैठ गए। उस दास्तान को आगे चलाने से पहले बेहतर मालूम होता है कि कुछ बातें और कुछ वाक़ियात जो उस वक्त और कुछ बाद पेश आए वो यही बयान कर दिए जाए। पहले किसी बाब में दरफश कामयानी का जिक्र आया है, उसे हम परचम ही कहेंगे। तारीखों में भी इसे परचम ही लिखा गया है, लेकिन यह उस किस्म का झंडा नहीं था जो एक आदमी उठाए मैदान जंग में बुलंद रखता था। दरफश कावयानी दरअसल एक बहुत बड़ा और लंबा चौड़ा शामियाना था। जब फारस की फौज जंग के लिए रवाना होती थी तो उसका कमांडर फौज के आगे आगे चलता था।
दरफश कावयानी को कई एक घुड़सवार हर तरफ से पकड़े रखते थे और फौज का आला कमांडर इसके नीचे नीचे चलता था। यह इस कमांडर के लिए शहंशाह फारस की तरफ से बहुत बड़ा एजाज होता था, बल्कि पूरी फौज जो दरफश कावयानी के पीछे चलती थी, वह भी इसे शहंशाह का अता किया हुआ एजाज समझती थी। दरफश कावयानी को फौजी फारस की शान, आन और आबरू समझते थे। यह एजाज रुस्तम को भी दिया गया था। मुजाहिदीन ने रुस्तम को इस एजाज से महरूम कर दिया। यह परचम जरार बिन खित्ताब के हाथ लगा। उसने कुछ मुजाहिदीन को साथ लेकर उसे लपेटकर उस जगह पहुंचा दिया जहां मुजाहिदीन माले गनीमत जमा कर रहे थे। दरफश कावयानी बड़े ही ज्यादा कीमती कपड़े का बना हुआ था। एक तो इस कपड़े की कीमत थी, इसके अलावा इसमें जो सोने के तार सिए गए थे और इसमें जो कीमती मोती और हीरे लगाए गए थे, उनकी कीमत लाखों दिरहम थी। क्या मैं उस मुजाहिद को न देख लूं जिसने रुस्तम को कत्ल किया है? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। उसे हम अपने साथ लाए हैं, काका ने कहा, और बाला खाने की खिड़की से हिलाल बिन अलकमा को आवाज दी। हिलाल दौड़ता हुआ बाला खाने में पहुंचा। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके दोनों हाथ अपने हाथों में लेकर चूमे, फिर आंखों से लगाए। क्या तुमने रुस्तम के जिस्म से सारी अशिया उतार ली है? साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने हिलाल से पूछा। हाँ अमीर लश्कर, हिलाल बिन अलकमा ने जवाब दिया। अगर आप हुक्म दे तो वह अशिया आपकी खिदमत में हाजिर कर दो। नहीं अलकमा के बेटे, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, वह सब अशिया हुआ वो कितनी ही कीमती क्यों न हो, तुम्हारी है। हाय अफसोस, हिलाल बिन अलकमा ने कहा, रुस्तम की टोपी मेरे हाथ न आई, दरिया में गिर पड़ी थी। वह मिल जाती तो मैं बहुत ज्यादा नफा में रहता। मोहम्मद हसनैन हैकल ने चंद हवाले देकर लिखा है कि रुस्तम के लिबास, तलवार, खंजर, जिरा और दीगर अशिया की कीमत कमोबेश 70,000 दिरहम बनती थी। उसकी टोपी या खोद में हीरे जवाहरात जड़े हुए थे और उसकी शक्ल शाहाना ताज जैसी थी। यह टोपी दरिया में चली गई थी। रुस्तम का जो तख्त बग्घी पर नस्ब था, वह तो बहुत ही कीमती था। इसके बाद ज़ोहरा तमीमी, जिसका पूरा नाम ज़ोहरा बिन हवैया था, साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आया और उन्हें बताया कि उसने किस तरह जालिनूस को कत्ल किया है और उस फौज को किस तरह बिखेरा है जिसे वह मुकाबले के लिए यकजा कर रहा था। अमीर लश्कर ज़ोहरा ने साद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा, क्या मैं इस माल व दौलत का हकदार नहीं हूं जो मैंने जालिनूस से हासिल की है? साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उससे उन अशिया की तफसील पूछी जो उसने जालिनूस से हासिल की थी। उन अशिया में जालिनूस की जाती चीजों के अलावा सोने के कुछ टुकड़े और कीमती हीरे और जवाहरात भी थे जो वह अपने साथ वापस ले जा रहा था। इब्ने हवैया, साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, कौन कह सकता है कि तेरा यह कारनामा इतने बड़े इनाम के काबिल नहीं, लेकिन यह माल व दौलत इतना ज्यादा है कि मैं अमीरुल मोमिनीन की इजाजत के बगैर सिर्फ एक आदमी को नहीं दे सकता। ज़ोहरा ने इस फैसले को बिला चूं व चरा कबूल कर लिया। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसी वक्त एक पैगाम अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम लिखवाया, जिसमें उन्होंने फतह की खुशखबरी लिखी और उसके साथ यह लिखवाया कि ज़ोहरा ने एक बड़े ही काबिल फारसी जनरल को कत्ल किया और उसकी जमयत को बिखेरा है। उन्होंने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम पैगाम में उस माले गनीमत की तफसील लिखवाई जो ज़ोहरा ने जालिनूस से हासिल किया था और इजाज़त तलब की कि यह तमाम माल व दौलत ज़ोहरा को ही दे दिया जाए या इसमें से उसे कितना हिस्सा दिया जाए। यह पैगाम घोड़ी की बजाय ऊंट पर रवाना किया जाए। साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, ऊंट यकीनन घोड़े से तेज जाएगा और एक ही बार घोड़े से ज्यादा सफर बगैर पानी के तय कर लेगा। हुक्म के मुताबिक यह पैगाम शुतुर सवार कासिद के हाथ उसी वक्त भेज दिया गया। कासिद का नाम साद बिन अमीला फजारी था। यह कासिद तो
कुछ दिनों बाद मदीना पहुंचा होगा और इन दिनों के दौरान कादसिया और कादसिया से मदाइन के रास्ते में बहुत कुछ हुआ होगा। वहां की बात करने से पहले हम बेहतर समझते हैं कि कासिद की बात और अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो जवाब दिया था, इसका जिक्र पहले किया जाए। जैसा कि पहले बयान हो चुका है कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के जहन पर फारस सवार हो गया था। इसकी वजूहात भी बयान की जा चुकी है। उन्हें कादसिया से हर रोज सिपह सालार की तरफ से पैगाम जाता था। 2-4 रोज पहले उन्हें इत्तिला पहुंची थी कि कादसिया की जंग शुरू हो गई है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु इस कदर बेताब रहने लगे कि जब फुर्सत मिलती घोड़े पर सवार होकर मदीना से उस रास्ते की तरफ निकल जाते जो इराक की तरफ जाता था। खबर हर रोज तो नहीं पहुंच सकती थी। 750 मील की मसाफत थी। एक रोज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हस्ब मामूल कादसिया के रास्ते पर मदीने से कुछ दूर निकल गए। वह कासिद की राह देख रहे थे। उन्हें एक शुतुर सवार नजर आया जो ऊंट को दौड़ाता आ रहा था। कहाँ से आ रहे हो भाई? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने शुतुर सवार के करीब आने पर उससे पूछा, और कहाँ जा रहे हो? मैं कादसिया से आ रहा हूँ भाई। शुतुर सवार ने ऊंट को बिला रोके जवाब दिया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसके साथ घोड़ा दौड़ा दिया। तुम कादसिया के कासिद तो नहीं? हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा। हाँ भाई, शुतुर सवार ने जवाब दिया। मैं कादसिया से अमीर लश्कर साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु का पैगाम अमीरुल मोमिनीन के नाम लाया हूँ। यह कासिद तारीख के मुताबिक नौजवान था और मदीने से कुछ दूर के गांव का रहने वाला था। उसने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कभी नहीं देखा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी उसे न बताया कि मैं ही अमीरुल मोमिनीन हूँ। वो उसके साथ घोड़ा दौड़ाते गए। खुदा की कसम, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं कादसिया की ही खबर सुनने को बेताब हूँ और मदीना का रहने वाला हूँ। कोई खुशखबरी है तो मुझे नहीं सुनाना चाहोगे? अल्लाह ने आतिश परस्तों को 4 दिनों की लड़ाई के बाद बहुत बुरी शिकस्त दी है। कासिद ने कहा, अल्लाह ने हमें इतनी बड़ी फौज पर फतह दी है जो हम लोगों ने कभी देखी भी न सुनी थी। ऊंट की रफ्तार मदीने में दाखिल होकर कम हुई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसके साथ शहर में दाखिल हुए। लोगों ने उन्हें एक शुतुर सवार के साथ आते देखा तो वह रास्ते में आ गए। या अमीरुल मोमिनीन, एक आदमी ने आगे होकर पूछा, कादसिया की कोई खबर नहीं आई? इसी तरह 2-3 और आदमियों ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बादत सलाम अमीरुल मोमिनीन कहा तो शुतुर सवार ने ऊंट रोक लिया और कूदकर ऊंट से उतरा। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी घोड़े से उतर आए। या अमीरुल मोमिनीन, शुतुर सवार साद बिन अमीला ने हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, अल्लाह आप पर रहम करे। मुझे रास्ते में ही क्यों न बता दिया कि आप अमीरुल मोमिनीन है? मुझसे यह गुस्ताखी क्यों कर करवाई? कुछ हर्ज नहीं मेरे भाई। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इससे कोई दिलचस्पी नहीं कि कोई मुझे अमीरुल मोमिनीन कहता है या नहीं। मेरी दिलचस्पी तो इस पैगाम के साथ है जो तुम लाए हो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वही पैगाम लेकर पढ़ना शुरू कर दिया। मदीना के लोग इकट्ठा हो गए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने सबको फतह की खुशखबरी सुनाई। थोड़ी सी देर में यह खुशखबरी घर घर पहुंच गई। लोग मुसर्रत व शादमानी के नारे लगाते बाहर निकल आए। मदीने का बच्चा बच्चा कादसिया की यह खबर सुनने का मुंतजिर था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर चले गए और दूसरा पैगाम पढ़ा जो माले गनीमत से मुताल्लिक था। उन्होंने उसी वक्त जवाब लिखवाया और इसी कासिद से कहा कि वह कुछ देर आराम करके वापस चला जाए। कुछ दिनों बाद साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु को अमीरुल मोमिनीन का जवाब मिला। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने अमीरुल मोमिनीन से ज़ोहरा बिन हवैया को माले गनीमत देने के मुतालिक पूछा था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसका जवाब यह दिया, जोहरा जैसे जाबाज मुजाहिद रोज रोज पैदा नहीं हुआ करते। इस पर एतबार करो। उसने बेनज़ीर शुजाअत का मुजाहिरा किया। इसने तुम्हारे साथ ही रहना है और तुमने और जंगें भी लड़नी है।
اس کا دل نہ توڑو۔ اس نے جالینوس کے جسم سے جو کچھ بھی حاصل کیا ہے وہ اسے دے دو۔ اس کے علاوہ جب مجاہدین میں مال غنیمت تقسیم کرو تو زہرہ کو 500 درہم زیادہ دینا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو توقع نہیں تھی کہ قادسیہ سے انہیں اتنا زیادہ مال غنیمت ملے گا۔ وہ تمام بکس جو خچروں پر لدے ہوئے تھے اور لادے جا رہے تھے اور جن میں رستم چھپ گیا تھا وہ سب سونے چاندی کے سکوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یہ فارس کی فوج کی تنخواہ تھی۔ اتنی زیادہ رقم یہ سوچ کر ساتھ لائی گئی تھی کہ رستم یہ عہد کر کے نکلا تھا کہ وہ مدینہ پہنچے گا۔ فارس کے جرنیلوں اور ان سے کم درجہ افسروں کی شہنشاہی مشہور تھی۔ وہ اپنے ساتھ آسائش اور عیاشی کا بیش قیمت سامان لائے تھے۔ اس کے علاوہ اس فوج کے ساتھ بڑا ہی قیمتی سامان تھا۔ تاریخوں کے مطابق مال غنیمت اس طرح تقسیم کیا گیا کہ ہر سوار کو 6000 درہم اور ہر پیادے کو 2000 درہم دیے گئے۔ جن مجاہدین نے شجاعت کے غیر معمولی مظاہرے کیے تھے انہیں 500 درہم زیادہ دیے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے خلافت کا حصہ جو خمس کہلاتا تھا الگ کر دیا تھا۔ یہ تقسیم ہو چکی تو اسی روز سعد رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو لکھا کہ انہوں نے نقد رقم یوں تقسیم کی ہے اور خصوص خمس الگ کر دیا ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب لکھا، خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دو۔ ان تھوڑے سے مجاہدین کا یہ کارنامہ معمولی نہیں تو انہوں نے فارس جیسی جنگی قوت کو اتنی زبردست شکست دی ہے کہ فارس کا نام و نشان ہی نہیں رہے گا۔ اگر کوئی مسلمان بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے اس جنگ میں شریک نہیں ہو سکا تو اسے بھی پورا صلہ دو۔ سعد رضی اللہ عنہ نے خمس بھی مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ شہیدوں کا حصہ ان کی بیوگان کو وہی دے دیا گیا اور جو بیوگان اپنے گھروں میں تھی ان کے حصے الگ کر دیے گئے۔ سعد رضی اللہ عنہ بار بار یہ اعلان کروا رہے تھے کہ کسی کو حصہ نہ ملا ہو یا تھوڑا ملا ہو تو وہ سامنے آئے۔ کوئی بھی سامنے نہ آیا۔ یہ اعلان کروانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی تھی کہ ہر کسی کو اتنا زیادہ حصہ دے کر بھی خاصا مال غنیمت بچ گیا تھا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اس کی اطلاع حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دی اور پوچھا کہ یہ بیت المال کے لیے بھیجا جائے یا نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ یہ ان مجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے جو حافظ قرآن ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا یہ جواب پہنچا تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اعلان کروایا کہ جو مجاہدین حافظ قرآن ہے وہ سامنے آئے۔ کسی بھی تاریخ میں ان مجاہدین کی تعداد نہیں ملتی جو حافظ قرآن تھے۔ جتنے بھی تھے انہیں مال غنیمت میں سے اضافی حصہ دیا جانے لگا۔ اس تقسیم میں ایک دلچسپ واقعہ ہو گیا۔ قرآن کے حافظوں میں 2 مجاہد عمرو بن معدی کرب اور بشر بن ربیعہ بھی شامل ہو گئے۔ ہر وہ مجاہد جو حافظ قرآن ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اس کا امتحان لے کر اسے حصہ دیا جاتا تھا۔ ابن معدی کرب سعد رضی اللہ عنہ نے عمرو بن معدی کرب سے پوچھا، تمہیں کتنا قرآن حفظ ہے؟ میں قرآن حفظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ ابن معدی کرب نے جواب دیا، میں نے یمن سے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد میں اتنی زیادہ لڑائیوں میں شریک ہوا کہ قرآن حفظ کرنے کی مہلت ہی نہیں ملتی۔ نہیں میرے بھائی، سعد رضی اللہ عنہ نے کہا، تمہارے شجاعت سے کون انکار کر سکتا ہے، لیکن میں تمہیں یہ حصہ دینے سے انکار کرتا ہوں کیونکہ تم حافظ قرآن نہیں ہو اور تم ابن ربیعہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے بشر بن ربیعہ سے پوچھا، تم نے کتنا قرآن حفظ کیا ہے؟ بشر بولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور مسکرا کر چپ ہو گیا۔ وہاں جتنے لوگ موجود تھے سب ہنس پڑے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی بھی ہنسی نکل گئی۔ نہ سعد رضی اللہ عنہ نے نہ کسی اور نے برا جانا کہ دونوں قرآن کے حافظوں میں شامل ہو گئے ہیں، مگر قرآن پڑھا تک نہیں۔ برا نہ جاننے کی وجہ یہ تھی کہ یہ دونوں مجاہد غیر معمولی طور پر بہادر تھے۔ مثلاً عمرو بن معدی کرب کی بہادری کا ایک واقعہ بیان ہو چکا ہے کہ وہ اکیلا ہی
एक हाथी को मारने पहुंच गया था, जिसके दाएं बाएं प्यादा और घुड़सवार मुहाफिज मौजूद थे। उन्होंने इस मुजाहिद को बर्छियों से छलनी कर दिया था, लेकिन इसके हाथ से तलवार नहीं गिरी थी, और दूसरे दिन इस्लाम का यह शहदाई फिर मैदान जंग में मौजूद था। अब भी इसके जिस्म पर जगह जगह पट्टियां लिपटी हुई थी। हजरत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे भी कोई मजीद हिस्सा देने से इनकार कर दिया। तबरी, बिलाजरी और इब्ने खल्लकान ने यह वाक़िया तफसील से लिखा है। अरबों में बज़ला संजी और शायरी आम थी, और आम तौर पर अरबी लोग शायराना अंदाज में अपना मुद्दा बयान किया करते थे। साद रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने मादी कर्ब को कुरान का हाफिज न होने की बिना पर हिस्सा देने से इनकार कर दिया, और इब्ने मादी कर्ब ने शायराना अंदाज में कहा, जब हम कत्ल किए जा रहे थे तो हम पर कोई रोने वाला न था। अहले कुरैश ने कहा, यह सब किस्मत का खेल है। जब बर्चियां सीनों को छेद रही थी, हमें बराबर का शरीक रखा गया, लेकिन दीनार तकसीम होने लगे तो हमें बराबर हिस्सा न मिला। अम्र मादी कर्ब खामोश हुआ तो बशर बिन रबिया शेरों की जवान में गोया हुआ। मैंने कादसिया के दरवाजे पर जा अपनी ऊँटनी बैठाई, और साद रज़ियल्लाहु अन्हु हम पर अमीर थे। और साद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे अमीर है जिनकी भलाई उनकी बुराई से सिवा है, और इराक के सबसे अच्छे अमीर जरीर है। अल्लाह तुझे नेकी दे। कुदैस के दरवाजे पर हमारी तलवारों की काट याद कर, जब हुजूम इतना ज्यादा था कि इसमें से निकलने की गुंजाइश नहीं थी। वह ऐसी खौफनाक रात थी जिसमें सब चाहते थे कि परिंदों से पर ले ले और उड़ जाए। साद बिन अबी वक्कास ने उनके अल्फाज को रायगा न जाने दिया। उन्होंने उस रोज हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को कादसिया के अल्फाज और हालात की तफसील लिखवा कर भेजी। उसके साथ इब्ने मादी कर्ब और बशर बिन रबिया के अशार भी लिखवाए, और अपनी सिफारिश इन अल्फाज में लिखवाई। इन दोनों ने मैदान जंग में अपनी बहादुरी के कारनामे मुझे याद दिलाए, जिनमें जरा सा भी मुबालगा नहीं। उन्होंने मुझ पर ल- ल- उच- उन्होंने मुझ पर तान और तशनी की है, लेकिन इसका ताल्लुक जिहाद से नहीं, मेरी जात से है। मैं अमीरुल मोमिनीन का फैसला चाहता हूँ कि उन्हें कुछ इजाफी माल दिया जाए या नहीं। यहाँ दो मोरेकों के इख्तिलाफ का जिक्र जरूरी है। बशर बिन रबिया का दूसरा शेर तबरी ने यूं लिखा है, और साद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे अमीर है जिनकी भलाई उनकी बुराई के सिवा है, और इराक के सबसे अमीर जरीर है। बिलाजरे ने लिखा है कि बशर बिन रबिया का यह शेर यूं है, और साद रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे अमीर है जिनकी बुराई उनकी भलाई के सिवा है। वह तकलीफ देने में ज़रात कद है, और अबुज जनाब की तरह कोता कद है। साद रज़ियल्लाहु अन्हु का कद छोटा था। उन्होंने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा था कि उन्होंने मुझ पर तान और तशनी की है। इससे बिलाजरी वाला शेर सही मालूम होता है। इसमें साद रज़ियल्लाहु अन्हु के छोटे कद पर तंज की गई है। अपने असलाफ के किरदार की बुलंदी पर गौर कीजिए। अमीर लश्कर पर तंज की जाती है क्योंकि वह उस शख्स को इजाफी हिस्सा इसलिए देने से इनकार करता है कि वह इसका हकदार नहीं है। इस गुस्ताखी की सजा देने के उसे इख्तियारात हासिल है, लेकिन वह अपनी जात की तौहीन और तारीफ पर कौम के मफाद को तरजीह देता है, इसलिए खुद फैसला नहीं करता कि इससे बेइंसाफी न हो जाए। वह यह भी देख रहा है कि आमिरुल मोमिनीन माल गनीमत की तकसीम में फैयाजी बरत रहे, तो हो सकता है कि वो कुछ और फैसला करे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगली दास्तान जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, और इस ऑडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। दुआओं की गुजारिश। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।